Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इस वक्त मैं मौजूद दयानंद नर्सिंग होम में हूँ। आपको बता दूं, लगातार आपको दिखा रहे हैं कोरोना अपडेट, किस तरीके से कोरोना की अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं। पल पल की अपडेट आए दिन पर आप देख रहे हैं और लगातार हम आपको ये भी दिखा रहे हैं हॉस्पिटल में जाकर किस तरीके से डॉक्टर खुद ने अपने डॉक्टर साहब ने कितना प्रिकॉशन लिया हुआ है। दूसरी बात अब देखने वाली ये हो जाती है कि दिक्कत परेशानियाँ लगातार बढ़ रही हैं। कोरोना का लगातार बढ़ने पर है। कोरोना कहीं भी कम होने का नाम, रुकने का भी नाम नहीं ले रहा है। मगर कहीं ना कहीं दिक्कत इस बात की आ रही है कि लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं, मान रहे हैं, जो वजह से कोरोना फैल रहा है। लोग चेहरे पर मास्क नहीं लगा रहे हैं। भीड़ भड़का ज़्यादा हो रहा है इलाकों में, फिर भी रोकने का नाम नहीं ले रहा है। हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल के अंदर लगातार ये कहा जा रहा है, सीएमओ साहब ये कह रहे हैं कि वहाँ पर डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, यानी 1-2 मीटर की दूरी वहाँ पर होनी बहुत ज़रूरी है। सैनिटाइज, थर्मल स्कैनिंग, उसके बाद वहाँ अब एंट्री होगी। क्या ये सब कहने के लिए या हो भी रहा है हॉस्पिटल में, जानने के लिए आज मैं दयानंद हॉस्पिटल में हूँ। जी सर। सबसे पहले जो मरीज आता है हम उसकी थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं गेट पे। अगर उसको टेम्परेचर होता है तो उसको वापस कर देते हैं कि आप जाकर इलाज कराइए दूसरी जगह। दूसरी बात यह है कि जब अंदर मरीज होता है तो उसको मास्क होना बहुत ज़रूरी है। मास्क के साथ साथ जो है सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना ये बहुत बड़ी जरूरत है। हम जब मरीज आता है उसका हाथ को सैनिटाइज करते हैं तब अंदर लेते हैं। अंदर भी हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि मरीज सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखे और मास्क पहने। तीसरी बात यह है कि जो मरीज भर्ती हैं उनके साथ भी हम एक मरीज से ज़्यादा अटेंडेंट अलाउ नहीं करते। जो अटेंडेंट तो मना कर दी गई है, एक ही रहेगा। एक से ज़्यादा अलाउ नहीं करते हैं। उसको भी मास्क बांधे और डिस्टेंस पे बैठे या बाहर बैठे हो। और ज़रूरी काम हो तो घंटी लगी हुई है हर कमरे में, घंटी बजाए, सिस्टर आएगी, सिस्टर बात करेगी। जी सर, जो भीड़ भड़का आज भी हॉस्पिटल के अंदर देखने को मिल रहा है तो ये कि डॉक्टरों की मजबूरी है। भीड़ तो आएगी, पेशेंट आएंगे, मगर उसके बाद भी मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी हद तक जो है कहीं ना कहीं भीड़ रुकने का भी नाम नहीं ले रही। हम बार बार पोस्टर लगाए हुए हैं और बार बार उनको अनाउंस कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखिए, कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन रखिए। उसी से इसकी अपनी सबसे पहले अपनी सुरक्षा करनी है और वो मास्क से ही सुरक्षा हो सकती है। लगातार सीएमओ साहब भी इस बात को लेकर बड़े सतर्क हैं, बहुत ज़्यादा सतर्क इस बात को लेकर दिख रहे हैं कि हर हॉस्पिटलों को हिदायत दे रहे हैं कि कोरोना का टाइम है, आप लोग बिल्कुल भी वहाँ भीड़ ना लगाएं, बिल्कुल भी भीड़ ना होने दें, जितना हो सके चीज़ से बचें। हम भी ये कोशिश करते हैं कि भीड़ ना लगे, उनको बार बार समझाते हैं और 1-2 आदमी छोड़े हुए हैं कि जो उनको डिस्टेंस मेंटेन रखे। और मास्क, जो कभी कभी मास्क लोग उतार लेते हैं, हम उसको भी कहते हैं कि मास्क पहनिए। बगैर मास्क के रहना, आप सुरक्षित नहीं रह सकते। सबसे पहले मास्क लगा के सुरक्षित रहना चाहिए। यानी सर, अगर हमें इस बीमारी से जंग जीतनी है, हमें एक तरीके की सिर्फ ये जंग हो गई, ये जंग जीतनी है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जो आप चीज़ें बता रहे हैं, जो डॉक्टर लगातार आप लोग गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, उन्हें अपनाना पड़ेगा ही। ये गाइडलाइन के साथ साथ हमको ये देखना है, हमको ये सबको समझाना है कि हमको सबसे पहले अपने को सुरक्षित रखना है। अपने को सुरक्षित रखने के लिए मास्क लगाना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, सैनिटाइजेशन हाथ का करना ज़रूरी है। ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। लास्ट मैसेज सर क्या देना चाहिए? जी, लास्ट मैसेज ये है कि आप अपने को सुरक्षित रखिए, वही सबसे बड़ा काम है। जिस तरीके से डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आप अपने को सुरक्षित रखिए, यानी आप अपने को सुरक्षित रख पाएंगे तो दूसरे को भी आप बता पाएंगे किस तरीके से आपको बचना है। जिस तरीके से लगातार गाइडलाइन भी जारी हो रही हैं इस तरीके की, तो लगातार सावधानी बरतते रहिए, तो मास्क से ही सुरक्षा हो सकती है। लगातार सीएमओ साहब भी इस बात को लेकर बड़े सतर्क हैं, बहुत ज़्यादा सतर्क इस बात को लेकर दिख रहे हैं कि हर हॉस्पिटलों को हिदायत दे रहे हैं कि कोरोना का टाइम है, आप लोग बिल्कुल भी वहाँ भीड़ ना लगाएं, बिल्कुल भी भीड़ ना होने दें, जितना हो सके चीज़ से बचें। हम भी ये कोशिश करते हैं कि भीड़ ना लगे, उनको बार बार समझाते हैं और 1-2 आदमी छोड़े हुए हैं कि जो उनको डिस्टेंस मेंटेन रखे। और मास्क, जो कभी कभी मास्क लोग उतार लेते हैं, हम उसको भी कहते हैं कि मास्क पहनिए। बगैर मास्क के रहना, आप सुरक्षित नहीं रह सकते।
सबसे पहले मास्क लगा के सुरक्षित रहना चाहिए। यानी सर अगर हमें इस बीमारी से जंग जीतनी है, हमें एक तरीके की सिर्फ तो ये जंग हो गई, ये जंग जीतनी है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जो आप चीज़ें बता रहे हैं, जो डॉक्टर लगातार आप लोग गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, उन्हें अपनाना पड़ेगा ही। ये गाइडलाइन के साथ साथ हमको ये देखना है, हमको ये सबको समझाना है कि हमको सबसे पहले अपने को सुरक्षित रखना है। अपने को सुरक्षित रखने के लिए मास्क लगाना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, सैनिटाइजेशन हाथ का करना ज़रूरी है। ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जी एक लास्ट मैसेज सर क्या देना चाहिए? जी लास्ट मैसेज सर, लास्ट मैसेज ये है कि आप अपने को सुरक्षित रखिए, वही सबसे बड़ा काम है। जिस तरीके से डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आप अपने को सुरक्षित रखिए, यानी आप अपने को सुरक्षित रख पाएंगे तो दूसरे को भी आप बता पाएंगे किस तरीके से आपको बचना है। जिस तरीके से लगातार गाइडलाइन भी जारी हो रही हैं इस तरीके की, तो लगातार सावधानी बरतते रहिए।